हेलो। और इस हमारे नए और अगले सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी तक हमने काफी मुद्दों के बारे में बात की है और डिटेल में हमने हमारे नए कस्टमर्स को हमारे क्लब में लाकर उसको सेटल भी कर दिया है। वी हैव गॉटन हिम स्टार्टेड ऑन द प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम शुरू करने के बाद आपके जो कस्टमर्स हैं, आपने जैसे उनको प्रोग्राम रेकमेंड किया है उस तरह से वो प्रोग्राम यूज करना शुरू करेंगे। अब ये यूज करते हुए अगर वो उसी तरीके से जैसे आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उस तरह से अगर सिर्फ यूज करते रहेंगे तो उनका ये पूरे प्रोग्राम में जो हिस्सा है वो बहुत पैसिव स्वरूप का होगा। पैसिव का मतलब है कि आप कह रहे हैं इसलिए वो कर रहे हैं, उसने अपने मन से इसके अंदर अभी तक इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी है। ये प्रक्रिया जब तक नहीं होती कि लोग अपनी खुद के मन से इसमें जब तक इन्वॉल्व नहीं होते तब तक ये प्रोग्राम की वो ओनरशिप नहीं लेंगे। ओनरशिप का मतलब है ये प्रोग्राम की जिम्मेदारी, मतलब मेरे वेट लॉस की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ऐसा उनको नहीं लगेगा। ये भावना उनके मन में नहीं जगेगी। अब ये भावना अगर उनके मन में आपको जगानी है तो यू विल हैव टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कि ये वेट लॉस के पूरे जो कंट्रोल्स है, ये वेट लॉस का जो सूत्र है, ये आपके मतलब उन कस्टमर्स के हाथ में कैसे है। मतलब कोच के हाथ में एक सीमा तक आप ये सारे नियंत्रण को रख सकते हैं, पर उसके बाद में उतना ही नियंत्रण आपके कस्टमर के हाथ में भी है। इसका मतलब है कि वेट लॉस की जिम्मेदारी बराबर बराबर बांटी गई है। 50% आपके ऊपर निर्भर है और 50% आपके कस्टमर के ऊपर निर्भर है। ये दोनों 50% जब एकजुट हो जाएंगे तभी चल के अच्छा रिजल्ट लोगों को मिल पाएगा। और इसी भावना पर आधारित बेसिकली हमारा ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोगों को हमने वेलनेस इंफॉर्मेशन सेशन का महत्व क्यों समझा के बताना आवश्यक है। अब जब भी बात निकलती है वेलनेस इंफॉर्मेशन सेशन की, तब आप बहुत सारे लोगों के कई सारे सवाल होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिनके कारण लोग वेलनेस सेमिनार में आने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा टालते हैं, और इसके ऊपर आप किस तरह से मात कर सकेंगे। ओके, सो वी बेसिकली आर स्पीकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स दैट पीपल हैव इन माइंड अबाउट द वेलनेस इंफॉर्मेशन सेमिनार। सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये वेलनेस इंफॉर्मेशन सेमिनार का आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंस लोगों को क्यों बताना चाहिए। ओके, लेट्स बेसिकली टॉक फर्स्ट। सबसे पहले मैं इस तरह से लोगों को बोलता हूं कि देखिए कि आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है, पर ये प्रोग्राम का जो सक्सेस है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और 50% ऑफ द प्रोग्राम ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना सीरियसली हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। मतलब कितना रेगुलरली आप शेक लेते हैं, कितनी रेगुलरली आप स्प्राउट्स खाते हैं, आप सभी खानों में अंतर रखते हैं या नहीं रखते, आपको जितना पानी पीने के लिए कहा गया है क्या आप उतना पानी पीते हैं, उसके साथ साथ आप चेकअप के लिए हर हफ्ते क्या यहाँ पर आते हैं। ये सारी चीजों के ऊपर निर्भर होगा कि आपको वेट लॉस का रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर अगर सिर्फ आप इतना तक ही सीमित रखते हैं, मतलब आप सिर्फ ये 50% के ऊपर ही अगर आप फोकस करते हैं, तो जब तक आप ये सब कुछ कर रहे हैं तब तक आपका वेट लॉस रिजल्ट होगा। इसका मतलब है जब तक आप हमारे से निगडित है, हमारे से जुड़े हुए हैं, तब तक आपका वेट लॉस का रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। जैसे ही आप हमसे दूर निकल जाएंगे आपका वेट लॉस का रिजल्ट निकल जाएगा। और इसका कारण ये है कि हमने आपको क्या करना है ये हमने आपको बताया है, पर ये सारी चीजें क्यों करनी है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का तथ्य क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, ये जब तक आप नहीं समझते तब तक ये वेट लॉस आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। या फिर वेट लॉस आपका हो भी जाए तो भी उसको आप लंबे समय तक बरकरार नहीं रख सकेंगे, उसको आप मेंटेन नहीं कर सकेंगे। अब अगर आपको लंबे समय तक ये वेट लॉस को बरकरार रखना है तो इसके पीछे का साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। और इसीलिए 50% जो बचा हुआ है ये आपके ये नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये प्रोग्राम के बारे में कितना समझ के लिया है और कितना ये प्रोग्राम आप दिल से कर रहे हैं। इसका मतलब है जब आप समझ बूझ कर ये प्रोग्राम करते हैं तो आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है ये 100% बन जाती है ये प्रोग्राम के अंदर। पर अगर आपने ये समझ बूझ नहीं रखी, सिर्फ हम कह रहे हैं इसलिए हमारे निर्देश के ऊपर आपने ये प्रोग्राम आप करते रहे, तो जब तक आप हमसे जुड़े हुए हैं आप सब कुछ अच्छा कर पाएंगे, पर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको साइंस क्या है ये पता नहीं, इसलिए जब भी आप हमसे दूर निकल जाएंगे आप कुछ भी इसमें से कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या करना होता है। यही बात
को बेसिकली बेस रखते हुए आपने वेलनेस इंफॉर्मेशन सेशन का महत्व उनके अंदर डालना चाहिए। दूसरी बात है, आपने कहना जरूरी है कि वेलनेस इंफॉर्मेशन सेशन ये हमारा जो 2 घंटे का इंफॉर्मेशन प्रोग्राम होता है, जिसके अंतर्गत आपको ये सारी चीजों के बारे में हम जानकारी देंगे कि सबसे पहला 3 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं इस वेलनेस सेशन में। सबसे पहले अपना वेट बढ़ता क्यों है, मतलब आप हमारे पास वेट लॉस के लिए आए हैं या कुछ लोग आपके पास वेट गेन के लिए भी आ सकते हैं, तो उनके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि वेट क्यों नहीं बढ़ता। तो सबसे पहली चीज वेट बढ़ता क्यों है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वेट कम करने के लिए हम एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा कौन सी स्पेसिफिक चीजें हैं जो हम यहाँ पर कर रहे हैं जिससे आपका वेट कम हो रहा है, और ऐसी कौन सी जीवन शैली आपने आचरण करनी आवश्यक है, ऐसी कौन सी जीवन शैली आपने फॉलो करनी जरूरी है जिससे कि जो आपने वेट लॉस कमाया है उसको आप मेंटेन भी रख सके, उसको बरकरार रख सके, उसको टिका सके। अब ये तीनों चीजों के बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है, और हमारा ऐसे मानना है कि ये तीनों चीजें जो हैं ये वेट लॉस का ही हिस्सा है, मतलब आपके वेट लॉस के प्रोग्राम का ही हिस्सा है। तो जितना महत्वपूर्ण है रोज सवेरे ब्रेकफास्ट की जगह ये शेक लेना, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजों के बारे में जानकारी लेना, मतलब संक्षेप में बोला जाए तो उतना ही जरूरी है ये वेलनेस इंफॉर्मेशन सेशन को अटेंड करके वहां पर बैठ के ये सारी इंफॉर्मेशन को सुनना। अगर आप शेक नहीं लेते तो हम आपके वेट लॉस की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। उसी तरीके से अगर आप वेलनेस इंफॉर्मेशन सेशन नहीं अटेंड करते तो भी हम आपकी वेट लॉस की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। जिम्मेदारी नहीं लेने का मतलब यह है कि अगर आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब आपका वेट ठीक से कम नहीं होता या फिर आपको कोई अड़चने आ रही हैं बीच में, तो इसका कारण यह भी है कि आपने सही इंफॉर्मेशन नहीं ली है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं जो उभर के किसी और रूप में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके कस्टमर आपको कह देते हैं कि अभी मेरे लिए ये प्रोग्राम करना पॉसिबल नहीं है। अब ये तो उन्होंने आपको बता दिया कि उनके लिए ये प्रोग्राम करना पॉसिबल नहीं है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण बहुत बार ये हो सकता है कि उनके परिवार वाले जो लोग हैं, मतलब उनके घर में रहने वाले जो लोग हैं, वो शायद उनके ये प्रोग्राम करने से शायद वो सहमत नहीं है। पर ये सहमति एकत्रित करने का प्रयास अगर इनको करना है, मतलब आपके कस्टमर को अगर अपने घर वालों को अगर मनाना है ये प्रोग्राम के बारे में, तो उनके पास सही जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये कुछ इस तरह से होता है कि आपके कस्टमर ने वेलनेस प्रोग्राम अटेंड नहीं किया है, इस वजह से वो अपने परिवार वालों को समझा नहीं पाते कि ये प्रोग्राम का इंपॉर्टेंस क्या है, और इसीलिए वो परिवार वालों का उनको मानना पड़ता है, और अंततोगत्वा क्या होता है कि वो प्रोग्राम को स्टॉप कर देते हैं। अब देखिए कहां से बात कहां तक चली गई, और इसका कारण सिर्फ एक था कि उन्होंने 2 घंटे का ये वेलनेस सेमिनार अटेंड नहीं किया। अगर वो वेलनेस सेमिनार अटेंड करते तो उनको ठीक तरीके से पता चलता कि ये प्रोग्राम के पीछे का साइंस क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है, और अगर ये प्रोग्राम वो नहीं करते हैं तो कौन कौन से नुकसान उनको कौन कौन सा हो सकता है। अब ये चीजें अगर उनको पता होती तो वो अपने परिवार वालों को ठीक से समझा पाते। तो इसी कारण से कई अलग अलग मतलब नतीजे निकलते हैं, पर उनका कारण कुछ और हो सकता है। सो सिर्फ आउटकम के ऊपर हम मूल्यांकन नहीं कर सकते कि एक फलाना व्यक्ति ने प्रोग्राम क्यों छोड़ा है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उनकी अपेक्षा के अनुसार उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो क्या हमने ये जानने की कोशिश की है कि सबसे पहले क्या उनकी अपेक्षा सही है, क्योंकि कितना वेट लॉस अपेक्षा करना चाहिए, कितने वेट लॉस की अपेक्षा करनी चाहिए, ये हम वेलनेस सेमिनार में बड़ी अच्छी तरीके से समझा के बताते हैं। अगर उन्होंने वो मैथमेटिकल उसका जो हम लोग ने प्रेडिक्शन दिया है, या फिर साइंटिफिक जिसका हम लोग कहते हैं वो प्रेडिक्शन दिया है, वो अगर ठीक से नहीं सुनते तो गलत अपेक्षाओं के कारण उनको लगेगा कि ये प्रोग्राम उनके लिए काम नहीं कर रहा है, और वो प्रोग्राम बीच में छोड़ सकते हैं। तो ये सभी कारणों के कारण वेलनेस इंफॉर्मेशन सेशन अटेंड करना ये लगभग कंपलसरी है, ये लगभग बंधनकारक है, और आपने इसी जज्बे से, आपने इसी सेंटिमेंट से उनको ये कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू कम्युनिकेट विद देम विद द सेम कन्विक्शन दैट यू आर हैविंग। हमने ये भी देखा है कि जो भी कस्टमर्स वेलनेस इंफॉर्मेशन सेशन अटेंड करते हैं उनका वेट लॉस बड़े अच्छे से और बिना सायास उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, मतलब बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के उनका वेट लॉस बड़े अच्छे से होने लगता है। पर जो कस्टमर्स वेलनेस सेशन अटेंड नहीं करते, हमारा यह भी अनुभव है कि उनका वेट लॉस ठीक से नहीं होता। बहुत बार तो वो अपना वेट लॉस कंप्लीट भी नहीं कर पाते, और उसके कई सारे कारण होते हैं, जिनमें से सिर्फ 2 कारणों के बारे में मैंने अभी आपको बताया।
तो ऐसे कई पर्दे के पीछे के कारण हो सकते हैं जिनके वजह से लोग प्रोग्राम छोड़ देते हैं या प्रोग्राम बीच में बंद कर देते हैं। अब यही कारणों के बारे में अगर हमने उनको इत्तला दे दी होगी या उनको अलर्ट कर दिया होगा, उनको आगाह कर दिया होगा, तो लोगों का ये प्रोग्राम छोड़ने की संभावना जो है वो काफी कम हो जाएगी। और इसी वजह से अपने कस्टमर्स को मेंटेन रखने के लिए हमने वेलनेस सेशन के लिए आग्रही रहना बहुत जरूरी है। अब कभी कभी कोच के मन में ये सवाल आता है कि मैं अगर ज्यादा आग्रह करता हूं तो शायद ये कस्टमर मुझको छोड़ के चला जाएगा। अगर वो नहीं करता है वेलनेस सेशन अटेंड तो वो वैसे भी बीच में छोड़ के जाने वाला है। तो इससे बेहतर यह है कि आपके आग्रह को समझ के आपने समझाना भी ठीक से चाहिए, पर आपने अगर उनको ठीक से समझाया है तो 99% कस्टमर्स को ये बात समझ में आ जाती है और वो वेलनेस सेशन अटेंड करते हैं। पर आप अगर आग्रही नहीं रहेंगे तो कोई अपना रविवार के दिन 2 घंटे का समय निकालकर ऐसे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए नहीं आने वाला है। तो बात को समझना बहुत आवश्यक है कि ये प्रोग्राम के बारे में आपने आग्रही रहना आवश्यक है, आपने ठीक तरीके से इसका महत्व समझाना आवश्यक है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुतांश कस्टमर जो है आपके ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए राजी हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये वेलनेस सेशन जो है इसको अटेंड करने से लोगों को क्या लाभ हो सकता है। दैट मीन्स इसके पीछे का जो हम लोग ने इंपॉर्टेंस बताया ये क्या है। सो देयर आर 2 पार्ट्स टू द वेलनेस प्रोग्राम। मतलब किस तरह से आपने इसको समझाना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया कि 50% होता है प्रोग्राम को सिर्फ फॉलो करना और बाकी 50% होता है इसके पीछे की जानकारी समझना, इसके पीछे का साइंस क्या है ये समझ के लेना। सो फॉलोइंग द प्रोग्राम ये एक है और अंडरस्टैंडिंग द साइंस और लॉजिक बिहाइंड दिस प्रोग्राम ये दूसरा हो सकता है। अब इसका मैंने विवरण यहाँ पे दिया है। इफ यू सिंपली फॉलो द प्रोग्राम यू विल गेट रिजल्ट्स टिल यू फॉलो, बट मे गो अवे व्हेन यू स्टॉप। मतलब आप जब तक ये प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं आपको रिजल्ट मिलेंगे, जब आप हमसे दूर निकल जाएंगे आपको ये रिजल्ट मिलना बंद हो जाएगा। But once you understand the science, how it works, you can take care of yourself for the rest of your life. आप पूरी जिंदगी भर आजीवन आपके रिजल्ट्स के ख्याल रख सकते हैं, आप खुद का ख्याल रख सकते हैं। Now, we have seen our clients when they attend this program, they get fantastic results as compared to those who don't. हमने ये फर्क देखा है कि जो लोग ये प्रोग्राम अटेंड करते हैं उनके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया और बेहतरीन होते हैं, पर जो लोग ये प्रोग्राम को अटेंड नहीं करते उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। So since this is part of the weight loss program, we recommend that you attend the next wellness information session either on this date or the other date. अब हमारी सिस्टम में हर 15 दिन बाद वेलनेस इंफॉर्मेशन सेशन घटता है, दैट मीन्स होता है। अब आपने बहुत स्पेसिफिक रहना बहुत आवश्यक है, काफी सटीक रहना आवश्यक है। अब स्पेसिफिक का मतलब है आपने आपके कस्टमर्स को 2 डेट्स के ऑप्शन देना जरूरी है। मतलब आपने कहना है कि आने वाले शुक्रवार जो समझ लीजिए 14 तारीख है, तो आइदर आप 14 तारीख का ये अटेंड कर सकते हैं या फिर 28 तारीख को जो दूसरा होने वाला है। इन 2 में से किसी एक डेट को आप चूज कीजिए, कोई 2 में से एक तारीख आप चुनिए और ये तारीखों में से एक तारीख चुन के आप वहां पर आने का नक्की कर लीजिए या फिर निश्चय कर लीजिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्पेसिफिक व्हेन इट कम्स टू इनवाइटिंग पीपल फॉर वेलनेस सेमिनार। अच्छा ये भी होगा अगर तुरंत आप उनके हाथ में वेलनेस इंफॉर्मेशन सेशन का टिकट भी अगर थमा दे तो। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो कुछ टिकट सदृश आप कुछ बना सकते हैं जिससे कि एक प्रकार की गंभीरता, एक प्रकार का सीरियसनेस उनके दिमाग में थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो जाए ये वेलनेस इंफॉर्मेशन सेशन को लेकर के। सो इट्स जस्ट अ गुड प्रैक्टिस टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, थोड़ा सा वातावरण तैयार करने के लिए एक टिकट जैसा या कूपन जैसा आपने अगर तैयार करके उनके हाथों में दे दिया तो थोड़ा सीरियसनेस बना रहता है। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Failing which it will be very difficult for us to give you results। मतलब अगर आप ये वेलनेस सेशन अटेंड नहीं करते तो आपके लिए मतलब हमारे लिए आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। ये सही और साफ शब्दों में आपने कहना चाहिए। अब 2 चीजें हैं। अगर पहले हफ्ते में अगर आप लोगों को ये सब कहते हैं तो उनका आपका कहना मानने की शक्यता उनसे ज्यादा होती है। Why? इज बिकॉज उनको आप जो भी कह रहे हैं वो समझने की उनमें क्षमता पहले हफ्ते में काफी होती है। पर जैसे जैसे दिन निकलते हैं, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, लोगों का ये मानना होता है कि ये सेशन अटेंड किए बगैर भी मेरा अगर वेट लॉस हो रहा है तो क्यों मैं ये जाकर सेशन अटेंड करूं। उनको बाद के परिणामों के बारे में कुछ अनुभव नहीं होता, पर आप तो अनुभवी हैं, इसलिए आपने ये कहना बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसी बात है कि आपके बच्चे ने अगर पहली बार झूठ बोला है
और झूठ बोलकर उसने अगर कुछ अपना काम निकाल लिया है, तो उसके मन में तो यही कनेक्शन होगा, उसके मन में तो यही संदर्भ होगा कि झूठ बोलने से अपना काम हो रहा है, तो चलो ये एक अच्छा पैतरा है, ये एक अच्छा टेक्निक है, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि झूठ बोल करके आप निकल सकते हो। पर आप अनुभवी हैं, झूठ का नतीजा क्या होता है ये आपको पता है। तो ऐसी सूरत में आपने आपके बच्चे को नसीहत देनी बहुत जरूरी है, आपने उसको उपदेश देना बहुत जरूरी है कि झूठ का परिणाम जो होता है वो बहुत बुरा होता है और आपने कतई झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये मेरा अनुभव मुझसे कहता है। तो कुछ इसी तरीके से वेलनेस सेशन अटेंड न करने के क्या परिणाम होते हैं ये आपको सही पता है, तो वो भावना आपके मन में रख के आपने वेलनेस सेशन को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। तो ये एक रूल की तरह अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके मिलने वाले परिणाम जो है वो आप ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे, वो आप ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। Now, very important, you must insist that your client must attend the wellness information seminar. Okay? आपने आग्रह करना बहुत जरूरी है कि बहुत आवश्यक है कि आपके कस्टमर ये wellness session attend करें. Now, explain them the importance of attending the wellness session by highlighting the topics covered in the WIS. अभी दो तरीके होते हैं। अगर आप बच्चों से वास्ता रखते हैं तो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। इसका मतलब है बच्चों को आप कहें अगर बैठ जाओ तो वो बैठ जाते हैं, अगर बच्चों से कहो आप खड़े रहो तो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अभी तक ईगो का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है और मूलतः बच्चे बहुत आज्ञाकारी होते हैं। पर जैसे जैसे आपका वास्ता बड़ों से पड़ने लगता है, बच्चों से जैसे आप पेश आते हैं उसी तरीके से आप बड़ों से पेश नहीं आ सकते। आपका व्यवहार जैसे बच्चों से है वैसा बड़ों के साथ नहीं हो सकता। बड़ों से आप आज्ञा पालन की अपेक्षा नहीं कर सकते। यू कैनॉट एक्सपेक्ट ओबीडियंस फ्रॉम अडल्ट्स। सो बच्चों से जैसे आप बात करते हैं वैसे आप बड़ों से नहीं कर सकते। तो आपके सभी कस्टमर्स ये बड़े लोग हैं, तो बड़ों से बात करते समय आपको अगर कुछ चीज चाहिए तो उसके फायदे क्या है ये पहले समझाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है अगर आपको चाहिए कि आपके कस्टमर ने वेलनेस इंफॉर्मेशन सेशन अटेंड करे, तो वेलनेस इंफॉर्मेशन सेशन अटेंड करने के फायदे क्या है ये अगर आप उनको अच्छे से समझा के बताए तो उनको आने में ज्यादा कुछ आपत्ति नहीं लगती। तो ये कुछ फायदे हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, वो आपने आपके कस्टमर्स को बताना आवश्यक है। सबसे पहला है रीजंस फॉर गेनिंग एक्सेसिव वेट। आखिर आपका वेट क्यों बढ़ता है, इतना ज्यादा प्रमाण में वेट किस कारण से बढ़ता है, इसकी थोड़ी कारण मीमांसा ये वेलनेस सेशन में हम करेंगे। उसके साथ साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएट विद एक्सेस वेट, मतलब एक्सेस वेट के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, कौन कौन सी नुकसानकारक चीजें हैं जो उनको कितना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा अगर वो उसी तरीके से ओवरवेट रहते हैं तो, या अगर उनका वेट और ज्यादा बढ़ता है तो। वेरियस मेथड्स ऑफ वेट लॉस, मतलब कौन कौन से तरीके हैं दुनिया में उपलब्ध जो वेट लॉस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके फायदे क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा ये वेलनेस सेशन में करेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे हर्बल लाइफ मेथड ऑफ वेट लॉस, मतलब हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज करके किस तरह से हम वेट लॉस प्रोग्राम आपको रेकमेंड कर रहे हैं, इसके पीछे का तर्क क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के क्या फायदे हैं, क्या एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए किया जाता है या एक्सरसाइज का अपने आप में भी कुछ फायदा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। टिप्स फॉर मेंटेनिंग योर वेट लाइफ लॉन्ग, आजीवन आपका वेट अगर आपको मेंटेन करना है तो किस प्रकार की जीवन शैली आपकी होनी चाहिए, कैसा आपका आचरण होना चाहिए, आपने खाने पीने के बारे में कैसी आदतें खुद में ढालनी जरूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ हम आपको काफी सारे उदाहरण आपके सामने पेश करेंगे। दैट मीन्स काफी टेस्टिमोनियल्स या स्टोरीज हम लोगों की आपके सामने पेश करेंगे जिन्होंने वजन बढ़ाया है या फिर वजन घटाया है जैसी उनकी जरूरत थी, और ये वजन बढ़ाते और घटाने के बाद कैसा उनका जीवन है, कैसे उनको फायदे हो रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल अप्रिसिएशन ऑफ कस्टमर्स, मतलब आपका अच्छा रिजल्ट जो आपको अभी तक मिला है उसके बारे में हम आपको सराहने वाले हैं। वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू फॉर द फैंटास्टिक रिजल्ट्स दैट यू हैव गॉट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पर एक अवसर मिलेगा ऐसे लोगों से मिलने का, ऐसे लोगों से बात करने का, ऐसे लोगों से चर्चा करने का जो आप ही की तरह कस्टमर्स है पर हमारे अन्य क्लब्स में जाकर के वो कस्टमर बन के सर्विसेज ले रहे हैं। मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि वेट लॉस करने वाले आप अकेले नहीं हैं, आप ही की तरह बहुत सारे लोग हैं और ये बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे फायदे हो रहे हैं।
तो इससे आपका विश्वास जो है ये प्रोग्राम के ऊपर काफी दृढ़ हो जाएगा, काफी बढ़ेगा और इससे आपको वेट लॉस करने में काफी सुविधा होगी। So these are all the reasons why anybody should attend the wellness information session. ये कारण बताने के बाद मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। This much information is enough. This much explanation is also enough. In spite of that, if people don't come, then you know what to do. You know what to do का मतलब है आपने वेट लॉस की जिम्मेदारी आपने लेनी बंद करनी चाहिए। उनको अगर बिना किसी गाइडेंस के अगर वेट लॉस करना है आपके पास आकर के तो आप कर सकते हैं, पर आपका गाइडेंस अगर उन्हें चाहिए तो सबसे पहली चीज है कि उनको वेलनेस इंफॉर्मेशन सेशन जो नेक्स्ट सेशन है उसको अटेंड करना पड़ेगा। अब ये अगर आप कनेक्शन अच्छे से एस्टैब्लिश करें और पहले हफ्ते में ही अगर आप ये समझा के उनको बताएं तो उनका सेशन अटेंड करने की संभावना काफी बढ़ जाती है। पर 2-3 हफ्ते गुजरने के बाद फिर अगर आप उनको वेलनेस सेशन के बारे में पहले बताना मतलब नए सिरे से बताना शुरू करें तो ये बात नहीं हजम होगी। दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस करेक्टली। ओके, सो ये सेशन में हमने अभी जो देखा है कि लोगों को क्यों बताना आवश्यक है वेलनेस सेशन के बारे में और ये वेलनेस सेशन अटेंड करने पर क्या फायदे हो सकते हैं, इसका हमने बहुत ही जैसे कहते हैं बड़े विश्लेषण के साथ और मतलब बड़े विस्तार से हमने चर्चा की है। तो ये आशा करता हूं कि ये आपके लिए मतलब फायदेमंद साबित होगा और ये सभी जो बातें हमने आपसे की है उसी तरीके से आप आपके कस्टमर से करेंगे और आपके वेलनेस सेशन में आपके सभी कस्टमर्स को अटेंड करने का आप आग्रह जरूर करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले वीडियो के साथ आपके पास जल्द आएंगे। थैंक यू सो मच।